स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। एक्सरसाइज 6 कर रहे हैं हम। चैप्टर है इलेक्ट्रोलाइसिस और लास्टली हमने अप टू क्वेश्चन नंबर वो 2011 का क्वेश्चन डिस्कस कर लिया था। अब आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है 2012 का क्वेश्चन। तो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे क्या करना है कि आइडेंटिफाई द वीक इलेक्ट्रोलाइट फ्रॉम द फॉलोइंग: सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और एक्वस एसिटिक एसिड। तो इसमें सबसे वीक कौन सा है? देखो ये क्वेश्चन पहले भी था, तो दैट इज व्हाट? एसिटिक एसिड एंड नथिंग एल्स। मैच द फॉलोइंग इन द कॉलम ए विद द करेक्ट आंसर फ्रॉम द चॉइसेस गिवन इन कॉलम बी। अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के लिए क्या होगा कि कंटेन्स आयन एंड मॉलिक्यूल्स बोथ। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये क्या ऐसा होता है? कंटेन्स ओनली आयन, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। कार्बन टेट्राक्लोराइड इट कंटेन्स ओनली मॉलिक्यूल एंड इट इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिव रीजन एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इसलिए करवाती है क्योंकि इसमें जो है कि Na+ और Cl- यानी कि सोडियम का पॉजिटिव और क्लोरीन का नेगेटिव आयन प्रेजेंट होते हैं एक्वस सोल्यूशन में। नेक्स्ट डी पार्ट है कि सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द लिस्ट इन द ब्रैकेट। फर्स्ट वन, एन एक्वस इलेक्ट्रोलाइट कंसिस्ट ऑफ द आयन्स मेंशनड इन द लिस्ट, the ion which would be discharged most readily during the electrolysis, that is copper only, just because of preferential discharge. Lower in the series, first it will discharge. Next, the metallic electrode which does not take part in electrolytic reaction. तो कॉपर है, सिल्वर है, प्लेटिनम है, निकल है, तो दैट इज प्लेटिनम, इनर्ट है। Next, the ion which is discharged at the anode during the electrolysis of copper sulfate solution using copper electrodes as anode and cathode. तो ऐसा कौन सा है? तो दैट इज कॉपर ओनली। ओके। When dilute sodium chloride is electrolyzed using graphite electrode, the cation which is discharged at the cathode most readily. तो ऐसा कौन सा है? दैट इज सोडियम। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। During silver plating of an article using potassium argentocyanide as an electrolyte, the anode material should be of। तो सिल्वर है तो सिल्वर का ही होना चाहिए ना। चलिए चलते हैं अब 2013 के क्वेश्चन पे। तो स्टेट वन अप्रोप्रिएट ऑब्जर्वेशन फॉर इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू मोल्टेन लेड ब्रोमाइड। तो जब इलेक्ट्रिसिटी पास होगी मोल्टेन लेड ब्रोमाइड से तो क्या होगा? तो देखो होना क्या है कि जो मोल्टेन लेड ब्रोमाइड होगा वो ब्रेक हो जाएगा इनटू लेड मेटल विच डिस्चार्ज एट कैथोड एंड डार्क रेडिश ब्राउन ब्रोमाइन गैस विच डिस्चार्ज होगा कहाँ पे? एनोड पे। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका कि स्टेट विच ऑफ दीज विल एक्ट एज नॉन इलेक्ट्रोलाइट। लिक्विड कार्बन टेट्राक्लोराइड, एसिटिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस सॉल्यूशन, पोटेशियम क्लोराइड एक्वस सॉल्यूशन। तो इसमें जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है ये अभी हम लास्ट टाइम पढ़ते आ रहे हैं, तो यही जो होगा वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करेगा। सी पार्ट में देयर इज अ डायग्राम गिवन टू यू और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो है इलेक्ट्रोलाइज्ड हो रहा है यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड। तो विच इलेक्ट्रोड टू यू टू योर लेफ्ट और राइट इज नोन एज द ऑक्सीडाइजिंग इलेक्ट्रोड एंड वाई। तो मेरे लेफ्ट से, मेरा जो लेफ्ट होगा, ये जो लेफ्ट वाला है यही होगा और ये कौन सा होगा? एनोड, और यही ऑक्सीडाइजिंग होगा। राइट द इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द रिएक्शन। तो कॉपर जो होगा वो लूज करेगा 2 इलेक्ट्रॉन और कॉपर के जो पॉजिटिव कैटायंस है वो गिरते जाएंगे सॉल्यूशन में। स्टेट टू अप्रोप्रिएट ऑब्जर्वेशन फॉर द अबव इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन। तो दो जो इसके अंदर ऑब्जर्वेशन होंगे वो 2 ऑब्जर्वेशन ये है कि द साइज ऑफ एनोड, जो साइज होगा एनोड का वो ग्रेजुअली डिक्रीज करेगा क्योंकि कॉपर के कैटायन गिरते जा रहे हैं, एंड दैट ऑफ कैथोड ग्रेजुअली इंक्रीज करेगा क्योंकि वो स्टिक करेंगे एनोड के ऊपर। हाउएवर देयर इज नो चेंज इन द कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, क्योंकि जितना चेंज आएगा उतना ही जो है एनोड की तरफ से उसमें आके मिलता जाएगा। आइडेंटिफाई अ गैस विच डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन लिक्विड स्टेट बट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन डिजॉल्व इन वाटर। तो ऐसा कौन सा है? दैट इज HCl गैस। अब 2014 का ये क्वेश्चन है कि द ऑब्जर्वेशन सीन व्हेन फ्यूज्ड लेड ब्रोमाइड इज इलेक्ट्रोलाइज्ड। जब फ्यूज्ड लेड ब्रोमाइड इलेक्ट्रोलाइज किया जाएगा तो कौन सा ऑब्जर्वेशन होगा? तो सिल्वर ग्रे डिपॉजिट मिलेगा कैथोड पे और रेडिश ब्राउन फ्यूम्स मिलेंगे एनोड पे, बाकी तीनों नहीं।
नेक्स्ट आप देख लो कि ड्यूरिंग इलेक्ट्रोप्लेटिंग एन आर्टिकल विथ सिल्वर द इलेक्ट्रोलाइट कौन सा यूज़ करते हैं, सोडियम आर्जेंटो साइनाइड सॉल्यूशन। ओके, क्योंकि सोडियम नाइट्रेट क्या हो जाएगा, अरे सॉरी सिल्वर नाइट्रेट बहुत ज़्यादा रैपिड और फास्ट रिएक्शन देगा। गिव वन वर्ड और फ्रेज फॉर इलेक्ट्रोलाइटिक डिपोजिशन ऑफ सुपीरियर मेटल ऑन अ बेसर मेटल। इलेक्ट्रोप्लेटिंग है ना, जिससे अभी कॉपर चढ़ा रहे थे ना आयरन के ऊपर। स्टेट योर ऑब्जर्वेशन एट कैथोड when acidified aqueous copper sulfate solution is electrolyzed with copper electrode। तो होगा क्या, ऐसे कंडीशन में प्योर कॉपर डिपॉजिट होगा कैथोड पे और जो वेट होगा कैथोड का वो इंक्रीज करेगा। ओके, दिस विल बी आवर ऑब्जर्वेशन एट कैथोड। स्टेट विच इलेक्ट्रोड एनोड और कैथोड इज द ऑक्सीडाइजिंग इलेक्ट्रोड। तो अभी लास्टली हमने पढ़ा कि एनोड डायग्राम जो था 2013 के क्वेश्चन नंबर सी में देखना आप, तो एनोड जो होगा वो ऑक्सीडाइजिंग होगा। गिव अ रीज़न फॉर द सेम, क्योंकि ये हेल्प करता है इन रिडक्शन में हेल्प करता है एनोड, यानी कि गेन करता हुआ आता है इलेक्ट्रॉन, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन में ये मदद करता है। एफ पार्ट देखते हैं कि नेम द काइंड ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। सिर्फ आयन होंगे, कार्बोनिक एसिड में आयन मॉलिक्यूल दोनों, शुगर सॉल्यूशन में सिर्फ और सिर्फ मॉलिक्यूल होंगे, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है ये। M2O इज द ऑक्साइड ऑफ ए मेटल M which is above hydrogen in the activity series M2O when dissolved in water forms the corresponding hydroxide which is a good conductor of electricity। अब जब ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है तो स्टेट द रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट कैथोड। तो कैथोड पे जो M होगा वो पॉजिटिव आयन फॉर्म करेगा, फॉर्म किया हुआ जो होगा वो इलेक्ट्रॉन गेन करके ऑक्सीडाइज हो जाएगा और रिड्यूस हो जाएगा। और नेम द प्रोडक्ट एट द एनोड। एनोड पे क्या होगा कि ऑक्सीजन के जो एनायन है वो कंबाइन करेंगे और O2 फॉर्म होगा। नाउ 2015 का ये क्वेश्चन है कि स्टेट ऑब्जर्वेशन एट एनोड व्हेन एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज इलेक्ट्रोलाइज्ड यूजिंग इलेक्ट्रोड्स। तो अब आप इसमें देखो कि होता क्या है जब एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइज किया जाता है यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड। तो ऐसे कंडीशन में देखो होगा क्या, ऐसे कंडीशन में the anode slowly dissolve but the color of copper sulfate solution does not change। copper anode itself ionizes, वो खुद को ionize कर लेता है to form copper ions which enters copper sulfate solution, it accepts electron to form Cu2+। ठीक है, तो ये एनोड जो है कि धीरे धीरे कम होने लगेगा और जो है कि सॉल्यूशन का कलर बिल्कुल सेम रह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन लेड ब्रोमाइड ग्रेफाइट एनोड इज़ प्रीफर्ड टू अदर इलेक्ट्रोड। तो इसका बहुत ज़्यादा अच्छा सा आंसर है, लेकिन यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन करके रखा हुआ है कि जो ब्रोमाइड का आयन होता है वो डिस्चार्ज होगा एनोड पे और फॉर्म करेगा ब्रोमीन गैस। दिस गैस इज़ हाईली कोरोसिव, बहुत कोरोसिव होता है एंड रिएक्ट विथ मेटेलिक एनोड। मेटेलिक एनोड रहेगा तो इसके साथ रिएक्ट करेगा। इस कोरोजन को अवॉइड करने के लिए ग्रेफाइट को प्रीफर किया जाता है एज इट डज नॉट रिएक्ट विथ ब्रोमीन एंड इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसका शॉर्टकट में आंसर यही हो जाता है कि ये इनर्ट होता है, लेकिन यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन पूरा दे दिया आपको। नेक्स्ट सी पार्ट देखते हैं कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन लेड ब्रोमाइड इज कंसिडर्ड टू बी अ रिडॉक्स रिएक्शन। ये लेड ब्रोमाइड का कंसिडर किया जाता है रिडॉक्स रिएक्शन, इसका एक रीज़न देना है। तो ये पहले भी शायद एक क्वेश्चन में था। तो जो लेड के आयन होते हैं वो गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन कैथोड पे टू फॉर्म लेड एटम्स एंड हेंस आर रिड्यूस्ड, और वो रिड्यूस हो जाते हैं। और जो ब्रोमाइड के आयन है वो डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन एनोड पे और हेंस ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। तो एट द सेम टाइम उसी टाइम में दोनों चलता रहता है, एक तरफ रिडक्शन और एक तरफ ऑक्सीडेशन। दस ऑन होल डिकम्पोजिशन ऑफ लेड ब्रोमाइड इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट क्वेश्चन है, रीज़न बताना है हमें। 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है कि सोडियम क्लोराइड विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ओनली इन फ्यूज्ड और एक्वस सॉल्यूशन स्टेट। ऐसा क्यों होगा? तो इसका बहुत आसान है, Na+ और Cl- होगा। तो सोडियम क्लोराइड एक सॉलिड में होगा तो आयनिक कंपाउंड होता है सॉलिड में एंड हैज़ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ओनली इन द फ्यूज्ड और एक्वस सॉल्यूशन इट फॉर्म आयन। जब ये फ्यूज़ किया जाएगा या एक्वस सॉल्यूशन में जाएगा तभी आयन बनेगा विच आर कैपेबल ऑफ कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी, और तभी जो है इलेक्ट्रिसिटी पास आउट होगी। नेक्स्ट देखना है हमको कि इन द इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ एन आर्टिकल विथ सिल्वर द इलेक्ट्रोलाइट सोडियम आर्जेंटो साइनाइड सॉल्यूशन इज प्रिवॉल्व वर। तो अब ये फिर से वही आ गया,
तो इसमें होगा क्या कि सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन को इसलिए हम लोग प्रीफर करते हैं, देख लो भैया, भूल ना जाना कि इट इज़ प्रीफर्ड ओवर सिल्वर नाइट्रेट बिकॉज डिसोसिएशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट विल बी वेरी फास्ट एंड डिपॉजिट विल नॉट स्मूथ एंड यूनिफॉर्म, कहीं पे ज़्यादा कहीं कम हो जाएगा। लास्ट, ऑल्दो कॉपर इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इट इज़ नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो भैया नॉन इलेक्ट्रोलाइट इसीलिए है क्योंकि कॉपर जो है कि वो फॉर्म नहीं करता आयन। तो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। तो wish you all the best for your exams. Thanks for watching. Please kindly subscribe and share my channel.